नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लोग सॉइल फॉर्मेशन देख लिया और इरोजन वेदरिंग वगैरह भी देख लिया है। तो अब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर होने वाला है, दैट इज वाई आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 डिफरेंट वीडियोस। ठीक है, दो तीन अलग अलग डिफरेंट वीडियोस आएंगे। इस वीडियो में हम लोग एलुवियल सॉइल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका एक अलग ही सेक्शन होगा क्योंकि ये लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द इंडिया को कवर करता है, 46% लगभग। तो दैट इज वाई हम लोग उसको सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके भी सब टाइप्स है, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद जो अदर वीडियोस आएंगे उनके अंदर बाकी के जितने भी हमारे सब टाइप्स हैं वो सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। ओवरऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद बाकी के सब बाकी वीडियोस में कवर कर लिए जाएंगे। सारे सॉइल टाइप्स के बारे में डीप में बात होने वाली है, दैट इज वाई मैंने इनको अलग अलग वीडियोस में इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। नहीं तो फिर एक वीडियो में भी इनको उड़ाया जा सकता है, जैसे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी नेट पे पड़े हुए हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है आपका सॉइल जो है वो दो पार्ट्स में अगर सिंपली देखा जाए तो पेनिनसुलर इंडिया और नॉन पेनिनसुलर इंडिया में भी डिवाइड किया जा सकता है। मतलब पेनिनसुलर इंडिया आपका जो पूरा का पूरा भारत है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक्चुअली पेनिनसुलर एंड नॉन पेनिनसुलर का भी फर्दर डिवीजन हो सकता है। नॉन पेनिनसुलर को माउंटेनियस में भी कवर किया जा सकता है और क्या बोलते हैं प्लेन रीजन में भी डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, और कोस्टल लैंड भी हो सकते हैं, आइलैंड्स भी हो सकते हैं। तो फर्दर ऐसे डिवीजन बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो सॉइल का क्राइटेरिया है वो अलग ही बेंचमार्क सेट करता है। हम लोग सॉइल्स को जो डिवीजन करते हैं वो इस बेसिस पे नहीं कर सकते कि पेनिनसुलर रीजन का सॉइल है या फिर प्लेन रीजन का सॉइल है। इसका एक अलग क्राइटेरिया है जो वर्ल्ड ओवर डिसाइडेड है, उसी को हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, हालांकि जो अब जो रिसेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स में यूज़ किया जाता है वो क्राइटेरिया हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। और जो जोग्राफी ऑप्शनल वाले होंगे उनको पता होगा कि किस तरीके से चर्नोजम, सेरोजम, ये सब जो अलग अलग टाइप्स के सॉइल्स हैं उन लोगों को कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है। हम लोग उनको डीप में यहाँ नहीं पढ़ने वाले और ना ही यूपीएससी ने कभी उनके ऊपर क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि अब हमारा जो रह गया है वो फिजिकल इंडिया के पर्सपेक्टिव में सॉइल रह गया है। जो सॉइल का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो वर्ल्ड की ज्योग्राफी से नहीं आएगा, वो इंडियन ज्योग्राफी से आएगा। तो हम लोग को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भारत के अंदर कैसे सॉइल का डिवीजन है और कौन कौन से टाइप के सॉइल है। ठीक है, होप करता हूँ इतना आप लोग क्लियर हो चुका। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि आपका पेनिनसुलर इंडिया में हो सकता है और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया के अंदर डिवाइड किया जा सकता है ब्रॉडली। ये सब ऐसे ही सिर्फ है। ठीक है, नेक्स्ट, चूंकि आपका जो वेदरिंग एक्टिविटी होता है वो इन सीटू होता है, तो पेनिनसुलर इंडिया के जनरली जो रॉक्स वगैरह हैं वो डिवाइड होकर वहीं पे रह गए थे और कंटिन्यूसली काफ़ी सालों से एक ही जगह पे होने की वजह से, सॉरी, उनके बारिश एंड अदर वेदरिंग एक्टिविटीज की वजह से काफ़ी जो इम्पोर्टेंट जो लेयर था सॉइल का, जो टॉप मोस्ट लेयर था, वो वॉश आउट हो चुका है। आगे हम लोग सब देखने वाले। ओके, तो नेक्स्ट है आपका जो पेनिनसुलर इंडिया का जो सॉइल है, जो ट्रांसपोर्ट करके कहीं और जाके डिपॉजिट कर दिया गया है, उसको सीडेंट्री सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, सीडेंट्री सॉइल भी कहा जाता है या फिर इसको जोनल सॉइल भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं ऐसे बता रहा हूँ सो दैट अगर इन केस यूपीएससी में कहीं पे आता है और आप लोग को ये सब चीज़ें अगर इन केस वहाँ पे क्लिक कर गई तो आप लोग इनको जब लिखेंगे तो एक ऐसा लगेगा, एग्जामिनर को ये लगेगा कि भाई आंसर जो लिख रहा है वो व्यक्ति ऑलरेडी ज्योग्राफी का स्टूडेंट है। तो वो एक आंसर की रिचनेस आ जाएगी, तो उसको मार्क्स देने में बाध्यता हो जाएगी कि हाँ भाई कंपल्सन हो जाएगा, भाई इसको कुछ ना कुछ तो आता ही आता। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा पेनिनसुलर सॉइल, जो कि आपके प्लेन रीजन या अदर रीजन के आए हुए हैं, वो भी कहीं से ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है। ठीक है, इनको कहा जाता है अजोनल सॉइल या फिर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, तो सीडेंट्री सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल दो एक, ये सब वेग डेफिनेशन है, ये सब वेग क्लासिफिकेशन है। एक्चुअल क्लासिफिकेशन नीचे है, हम लोग नीचे से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इनका भी रेफरेंस कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में लिखे हुए और स्टैंडर्ड बुक्स में लिखे हुए हैं। दैट इज वाई वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इट हियर। ओके, चलिए मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 करके लिखना चाहिए, बट कोई बात नहीं। फर्स्ट एलुवियल सॉइल, सेकंड ब्लैक सॉइल, थर्ड रेड सॉइल, फोर्थ आपका लेटराइट सॉइल, ये लेटराइटिक सॉइल भी कहा जाता है। फिफ्थ आपका फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, सिक्स आपका एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, सेवेंथ आपका सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, और लास्टली एट्थ जो है वो पीटी एंड मासी सॉइल। ठीक है, इनके फर्दर भी कहीं कहीं पे सब डिविजन्स वगैरह दिखे जाते हैं, बट वो उतना भी डीप में जाके बेवजह अपने सिर के ऊपर बोझ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। दिस आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ द सॉइल दैट आर फाउंड इन इंडिया। ओके, बारी बारी से देखेंगे, सबको देखेंगे। पहले हम लोग क्या देखेंगे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन। एक आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन मैप तो पता ही होना चाहिए। इस मैप का चुपचाप
स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिएगा, जब आपको समय मिले इसको देखा कीजिए। बहुत लोग इस मैप को, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट होते हैं जनरली क्या करते हैं, इसको अपना स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं एंड दे मेक इट एज अ वॉलपेपर और रेगुलर बेसिस पे इसको देखते देखते उनके दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन वो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। ओके, इस मैप के अंदर सारे के सारे आपके जितने भी मैंने आपको जितने भी वैरायटीज बोले उन सारे वैरायटीज का जो एक्सटेंट है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाया जाता है। ठीक है, ब्रीफ में आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का जो एलुवियल सॉइल है, ये लेटरिक सॉइल है, ये आपका ब्लैक सॉइल है। ठीक है, या डेजर्टिक सॉइल है। ठीक है, मार्शी सॉइल यहाँ यहाँ रीजन्स में आता है। ठीक है, और माउंटेनियस सॉइल तो ग्रीन कलर में आप देख ही रहे हैं। ठीक है, ये सारा का सारा यहाँ पे लेजेंड में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। और इसको मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आपको समय मिले आप लोग इसको देखते रहिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसको समझाते बैठूंगा तो फिर बहुत समय हो जाएगा। एक और मुझे ये चीज़ मिली है, बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगी। ये पूरा का पूरा जितना भी हमारे यहाँ पे सॉइल्स हैं उन सबको कैटेगराइज कर दिया गया है एक मस्त डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आई एम रियली सॉरी, एक ऐसा टेबल दे दिया जिसके अंदर सारी के सारे फीचर जो आगे हम लोग पढ़ते हैं एंड यूपीएससी के लिए जो जो हमको रिमेंबर करना आता है वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने civildelhi.com से चोरी किया हुआ है, तो आप लोग अगर यहाँ पे आप लोग को क्लियरली ना दिख रहा हो, हालांकि ये बहुत ही क्लियर फोटो मैंने जितना हो सका उतना डाउनलोड करने की कोशिश किया है और यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश की है, बट इन केस अगर आप लोग क्लियर ना हो तो आप लोग civildelhi.com पे जाके वहां से इसको चोरी कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई के लिए कुछ भी चोरी करना कोई भी अपराध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसके सारी चीजें लिखी हुई है, आपका फॉर्मेशन कैसे होगा, टाइप कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, सॉइल का टेक्सचर क्या है, सॉइल का कलर क्या है, मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, डेफिशिएंट किस में है, रिच किस में है, अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इंपॉर्टेंट है वो सब कहाँ का है, सूटेबल क्रॉप कौन कौन से है वो सब भी सब लिस्टेड यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है, इनको एक बार देख डाला तो लाइव झिंगा डाला। ठीक है, आप लोग को बार बार अलग अलग चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, एक इसको आप ले लीजिए बड़े से A4 साइड पे बना के रख लीजिए, या फिर उससे भी बड़े कोई आप चार्ट वगैरह पे बना के रख सकते हैं। ठीक है, इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर ये पूरा का पूरा लेक्चर बर्बाद हो जाएगा छोटे छोटे अक्षरों में लिख के। ठीक है, चलिए बाय बाय से स्टार्ट करते हैं। एल्यूवियल सॉइल, फर्स्ट आपका जो सॉइल है वो है एल्यूवियल सॉइल। सबको पता है एल्यूवियल सॉइल किससे बनता है, ये सिल्ट से बनता है। सिल्ट मतलब जो रॉक्स टूट के एकदम फाइन महीन पार्टिकल्स बन जाते हैं जिनको बालू कहा जाता है। अगर कहीं आप लोगों को पता है बालू से रिलेटेड होता है, एक्चुअली बालू नहीं कहा जाए, बालू जो होता है वो लाइमस्टोन का टूटा हुआ हिस्सा होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका ये पत्थर जो चट्टानें जो टूटती हैं वो बनाती हैं आपका लोम और सैंड एंड क्ले का एक मिश्रण। ठीक है, इसको कहा जाता है एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, ये बहुत ही पोरस और बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है। इनफैक्ट अगर आप लोगों को बता दूं कि इस सॉइल के ऊपर अकॉर्डिंग टू स्टडीज कोई भी वर्ल्ड का कोई भी आप प्लांट उगा सकते हो, जस्ट उसका क्लाइमेटिक कंडीशन वैसा आप उसको फेवरेबल दे दो। बाकी इस सॉइल के अंदर आप उसको कोई भी प्लांट को उगा सकते हो विदाउट एनी बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले बगैर। ठीक है, ये इसकी खासियत है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा इसका डिपोजिशन हुआ है। ठीक है, इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वो पूरा का पूरा, जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग को, ये आपका इंडस का रीजन हो गया, ये गंगा का रीजन हो गया और ये ब्रह्मपुत्र का रीजन होगा। ये आप पूरा का पूरा ब्लू ब्लू देख सकते हैं, ये आपका एलुवियल सॉइल का रीजन है। ठीक है, ये फोटो आप लोग प्लीज अपने पास हैंडी रखिएगा, आगे के वीडियोस में मैंने ये फोटो शायद इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो आप लोग वहां पे देख के प्लीज कोरिलेट करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका पैरेंट मटेरियल क्या है, तो इसका पैरेंट मटेरियल हिमालय के रॉक्स है। ठीक है, जो आपका हिमालय के जो टूटे हुए रॉक्स है उनकी वेदरिंग एक्टिविटी से जो बनते हुए सॉइल्स है वो ही ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे आते हैं और डिपोजिशन वर्क वगैरह करते हैं। ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द सॉइल है पूरे के पूरे भारत के अंदर, 46% अराउंड ये कवर करते हैं। 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर अराउंड इनका एरिया है। ठीक है, आपके भारत का एरिया है 3287,263। ठीक है, ये आपका पूरे भारत का एरिया है 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपके भारत का एरिया, उसमें से लगभग 46% आपका एलुवियल सॉइल से ढका हुआ है। कहीं कहीं पे ब्लैक सॉइल भी लिस्टेड है कि इट इज सेकंड मोस्ट, बट उसका भी एरिया सेम सेम कहीं पे देखने को मिल जाता है, बट दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट सही, वो गलत है। ठीक है, उसका एरिया काफी कम है एज कंपेयर टू एलुवियल सॉइल। ओके, नेक्स्ट सपोर्ट कितना करता है, लगभग 40% भारत की आबादी ये अकेले सपोर्ट करता है। आप लोग जानते होंगे कि मैक्सिमम आबादी चाहे यूपी ले लो, बिहार ले लो, राजस्थान ले लो, छत्तीसगढ़ नहीं, आपका बिहार ले लो और वेस्ट बंगाल ले लो, ये सारे के सारे हाईली डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, दैट इज वाई आपका 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन भारत का जो है वो इसी एरिया में रिसाइड करती है। ओके, नेक्स्ट
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसका ये क्या है, इमेच्योर है। इमेच्योर, वाई इमेच्योर, इतना अच्छा सॉइल है, इमेच्योर क्यों है? इमेच्योर इसलिए है क्योंकि रीसेंट ओरिजिन है, बहुत ही रीसेंट ओरिजिन है। हिमालय रीसेंट ओरिजिन वाले टर्शरी माउंटेन से, फोल्ड माउंटेन्स एंड टर्शरी टाइप ऑफ, तो ये अभी टूट के धीरे धीरे बंद है, मतलब ऑलरेडी हिमालय सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है और उनके द्वारा बना हुआ सॉइल है। तो पहले हिमालय बना होगा, उसके बाद सॉइल आया होगा, तो डेफिनेटली सॉइल्स आर इमेच्योर, मतलब अभी इनके अंदर मेच्योरिटी नहीं आई है, ठीक है। अभी ये इनके जो प्रोफाइल्स हैं उनके डेफिनेट प्रोफाइल्स नहीं बने हुए, अभी बहुत ही वीक है और हर बारिश में, हर फ्लडिंग के दौरान इनके प्रोफाइल में चेंजेस वगैरह आ जाते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस वगैरह आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन जो मोस्टली जो सॉइल है वो सैंडी और क्लेई टाइप का है, मतलब अगर आप लोग सिंपली अगर कहीं पे लिखना चाहेंगे तो लोमी टाइप लिखेंगे, ठीक है। ये लोमी शब्द जो है ये ज्यादा अप्रोप्रिएट शब्द है आपके जोग्राफिकल टर्म्स के हिसाब से। सैंडी एंड क्लेई सॉइल, इसका प्रोपोर्शन अलग अलग जगह पे ज्यादा, जैसे आप लोग अगर वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो सैंड का कंटेंट घटता जाता है और क्ले का कंटेंट बढ़ता जाएगा। मतलब आप लोग को अगर यहाँ मैप से दिखाओ तो आप अगर इस रीजन से इस रीजन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे सैंड का कंटेंट घटता चला जाएगा और आपका इस तरफ से आप इस तरफ जा रहे हैं तो क्ले का कंटेंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। होप करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, बट ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पेबल्स वगैरह नहीं पाए जाते, जैसे मैंने बताया भाई वहां से हिमालय से टूट टूट के आ रहा है, टूट के आ रहा है, तो यहाँ पे कॉबल्स पेबल्स वगैरह पाए ही नहीं जाते, बहुत ही रेयर, मतलब आपको बहुत ही मुश्किल होगा। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे आपके पत्थर मिल जाएंगे जो कि आसानी से दबाने से टूट जाते हैं, ठीक है। इनको कंकड़ कहा जाता है, ठीक है, कंकड़ बोलते हैं ना, खाने में कंकड़ आ गया, दैट इज द कंकड़। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए कंकड़ होते हैं जो कि एक्चुअली में बहुत ही फाइन होते हैं, इनको जोर से दबाएंगे टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये कंकड़ है, ठीक है। और नेक्स्ट है, ये पोरस बहुत होते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया इनका प्रोफाइल अभी तक बना ही नहीं है, ठीक से प्रोफाइल बना नहीं है, इन लोगों ने फेसबुक पे लॉगिन किया ही नहीं है, ठीक है, इंस्टा वगैरह पे आया ही नहीं, तो इनका प्रोफाइल अभी तक बना नहीं है। दैट इज वाई ये पोरस बहुत कम है, ठीक है, इनकी पोरोसिटी जो है बहुत ही कम है। दैट इज वाई, सॉरी, पोरोसिटी बहुत ही हाई है, सॉरी, पोरोसिटी बहुत ही हाई है क्योंकि इनकी प्रोफाइलिंग बहुत अच्छी तरीके से नहीं बनी है, ठीक है। एक प्रोफाइल बनने का मतलब ये होता है कि एक लेयर बन गया, एक लेयर कभी भी अपना जब तक सैचुरेशन नहीं हो जाता तब तक वाटर को नीचे पर्कुलेट नहीं होने देता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत डीप तक पर्कुलेशन हो जाता है। इनफैक्ट वाटर टेबल यहाँ पे बहुत ही हाई ही पाया जाता है, ठीक है, बहुत ही हाई लेवल, थोड़ा सा आपने खड्डा खोदा कि आपको वाटर टेबल मिल जाएगा और आसानी से आप हैंडपंप से पानी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे पोरोसिटी और टेक्सचर बहुत ही गुड ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने बताया पोरोसिटी बहुत ही हाई होती है और टेक्सचर तो फाइन होता चला जाएगा। सिल्ट से बना ना, सिल्ट इतना माइन्यूट होता है, इतना माइन्यूट होता है, तो उससे बना हुआ सॉइल है, आप समझ सकते हैं कितना माइन्यूट होगा। इसका अगर आप लोगों को फोटो में दिखाओ, मैंने इनकॉर्पोरेट किया है मेरे ख्याल से फोटो, हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये कितना महीन है, कितना सॉफ्ट है, इसको टच करने में बहुत ही मस्त लगता है, ठीक है। मैंने मैं ये सब कर चुका तो मुझे पता है अच्छे तरीके से, आप लोगों ने भी डेफिनेटली किया होगा। एलुवियल सॉइल बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर का होता है। इनफैक्ट अगर इसमें खैर छोड़िए वो सब, स्पोर्ट्स वगैरह खेलने में बहुत अलग ही रहता है, मजा आता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन हो जाता है। वाई? क्योंकि पोरोसिटी बहुत ही अच्छी है, टेक्सचर बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे आप हल वगैरह चलाओगे तो फटाफट फटाफट हल चलते जाएगा, पत्थर वगैरह नहीं है, कॉबल्स पेबल्स वगैरह नहीं पाए जा रहे हैं, तो क्या है, आसानी से आप, मतलब आपने अगर गाय भैंस भी रखी है तो आसानी से आप उससे हल चला सकते हो। हालांकि आप कोई ऐसा करता नहीं है, बहुत रेयर ही लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं उन लोग के लिए भी यहाँ पे काम करना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर इतनी फाइन टेक्सचर है कि आसानी से जो आपका हल है वो आसानी से इसमें चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश होते जाते हैं हर फ्लड्स के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका प्रोफाइल अच्छी तरीके से बना नहीं है और प्रोफाइल जब बनते रहता है तब से पता चलता है फ्लड आ गया और ये वापस से तहस नहस होकर फिर नया प्रोफाइल बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये दैट इज वाई रिकरेंट फ्लड की वजह से इनका रिप्लेसमेंट होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन इनके अंदर जनरली लो पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों नाइट्रोजन कम पाया जाता है? नाइट्रोजन कहाँ से आने वाला है? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स के वजह से आने वाला है। अब लॉजिक यहाँ पे देखिए, ठीक है, हर चीज पे लॉजिक है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ पहले से आपको रट्टा मार के रखना है। जो चीज टूट के आ रही है, ठीक है, उसके अंदर क्या ही नाइट्रोजन रहेगा? अगर वो क्या पता नाइट्रोजन अगर होगा तो सीधी सी बात है, जिस चीज के बाद बह के आ रही है, पानी बह के ला रहा है ये सारा का सारा सिल्ट को,
डिपॉजिट कर रहा है, तभी एलुवियल सॉइल बन रहा है। तो जो पानी लेके आ रहा है वो अपने अंदर नाइट्रोजन को नहीं लेके चला जाएगा। दैट इज वाई यहाँ पे नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ही कम पाया जाता है, एंड डेड डिकेइंग मटेरियल जो होते हैं वो यहाँ पे बहुत ही कम पाया जाता है। दैट इज वाई यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है बहुत ही कम पाया जाता है। होप करता है आप लोगों को एकदम समझ में आ रहा होगा, कुछ भी इसमें लॉजिकल नहीं है, मतलब कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सब कुछ एकदम लॉजिकल है, आप दिमाग लगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड एक और आप लोग को चीज बताता हूँ, जस्ट इन केस अगर यूपीएससी में आप लोग को नहीं याद आता, मेंस का आंसर लिखते वक्त आप लोग को याद नहीं आता कि आप भारत के अंदर कौन सा सॉइल के अंदर क्या नहीं, कौन सा केमिकल पाया जा रहा है नहीं पाया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा भारत के अंदर बहुत ही फ्यू सॉइल्स है, वो आप लोग को मैं बताऊंगा कौन सा सॉइल्स है, उनके सिवाय बाकी किसी भी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। ठीक है, बहुत ही रेयर माइन्यूट क्वांटिटी में पाया जाता है, नाइट्रोजन की हमारे पे बहुत ही कमी होती है, एंड इनफैक्ट पोटाश वगैरह की भी कमी बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज वाई वी हैव टू इम्पोर्ट मैक्सिमम, जो हम लोग आप लोगों को पता होगा कि हमारा केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो बर्डन है बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट पोटाश का तो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पोटाश और फॉस्फोरिक एसिड जो है वो एडिक्वेट लेवल के हैं, बहुत ज्यादा नहीं है बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वही सेम वाटर उठा के लेके चला जा रहा है, सॉरी। नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड और लाइम जो है एक बहुत ही वाइड रेंज में वेरी करते हैं। ठीक है, ऐसा कहीं कहीं होगा कि बहुत ज्यादा लाइम पाया जा रहा है, कहीं कहीं ऐसा होगा कि लाइम जरा भी नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही आयरन ऑक्साइड के लिए भी है सेम। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको दिखाई दिया कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसके अलावा जो आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है उसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टाइक रीजन में इनको डेल्टाइक एलुवियन अलग से नाम दिया जाता है, वो वहां पे पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ से आपके ये पूरी की पूरी जो रिवर्स है वो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेके आ रही है, और ये कहाँ डिपॉजिट करती है, अपने डेल्टास पे डिपॉजिट करती है, जो कि फर्टाइल एलुवियम बनाता है, तो इसको डेल्टाइक एलुवियम कहा जाता है। इसके अलावा नर्मदा, तापी और अदर जो आपके रिवर्स हैं उनके अंदर भी एल्यूवियम साइड साइड में पाया जाता है, जहाँ पे खेती वगैरह करना बहुत ही अच्छा पॉसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जियोलॉजिकल डिवीजन आपका एलुवियल सॉइल की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलुवियल सॉइल का ही एक ऐसा सॉइल है जिसका जियोलॉजिकल डिविजन्स बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग को ये अलग से पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसके तीन मैं कहूँगा कि एक्चुअली चार हैं, लेकिन क्या बोलते हैं हम लोग तीन देखेंगे कि हम लोग देखेंगे चारों के चारों, लेकिन छोड़िए अब बाद में देख लेंगे, चलिए चारों के चारों बारी बारी से देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जियोलॉजिकल डिवीजन की बात करें तो फर्स्ट स्टेज है आपका भाबर। ठीक है, आपका जो भाबर क्या बोलते हैं फर्स्ट डिवीजन है, आपको फोटोज में दिखाता हूँ, ये देखिए ये हिमालयज है। ठीक है, ये भाबर है, उसके बाद आएंगे तेराई, उसके बाद भांगर, उसके बाद आएंगे खादर। ठीक है, ये चार आपके क्या बोलते हैं डिविजन है। खादर और भांगर को कहीं कहीं पे एक ही माना जाता है, दैट इज वाई मैंने कहीं पे मैंने अभी जस्ट बोला कि कहीं के तीन लिखा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं चार, कहीं आप लोग कहीं पे बुक में आपने देखा कि तीन डिविजन दिखा रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज ना कीजिएगा, एक्चुअली में चार डिविजन ही है, चार जियोलॉजिकल डिविजन है, लेकिन कहीं कहीं पे किसी किसी बुक्स के अंदर मैंने देखा है भांगर और खादर को एक ही डिवीजन के सब डिविजन बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, दैट इज वाई मैं थोड़ा सा आगे फंबल कर गया था, कोई बात नहीं। यहाँ पे भाबर फर्स्ट जियोलॉजिकल डिवीजन है। इसका इसका नेचर क्या है, ये आप लोग ने आप इसमें लॉजिक लगाइए, ये हिमालयज है। ठीक है, हिमालयज टूट रहे हैं और उनसे रॉक जो वेदर होकर रॉक आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, जस्ट वो नीचे आया तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बड़े बड़े बोल्डर्स पत्थर वगैरह जो होते हैं वो यहीं पे गिर जाएंगे, सीधी सी बात है। पानी अपने साथ जो बोल्डर पत्थर एक कॉबल्स पेबल्स वगैरह जो लेके आ रही है कहाँ लेके जाएगी, यहीं पे रख जाएगी, क्योंकि भाई अब वो ज्यादा दूर तक नहीं ट्रैवल कर सकती है। हिमालयस की हाइट थी तो वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा था, जो कॉबल्स थे पेबल्स थे बड़े बड़े बोल्डर्स वगैरह सब नीचे की तरफ फॉल कर रहे थे, लेकिन जब वो जमीन पे आ गए एकदम प्लेन लेवल पे आ गए तो नेचुरल सी बात है जो भारी भारी चीजें होंगी वो यहीं पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये पानी पूरा का पूरा जो रिवर है, बड़ी बड़ी रिवर्स जो होती है गंगा यमुना, इमेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर लेके जा रही है, लेकिन यहाँ पे गायब हो जाती है, मतलब लगता है एक छोटी सी स्ट्रीम चली जाए नाले की तरह बहती है। अगर आप लोगों ने केदारनाथ वगैरह की यात्रा की होगी, मैंने की है तो मुझे पता है, और गंगोत्री यमुनोत्री वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, तो जो पॉइंट है जहाँ पे गंगोत्री वगैरह है वहां पे आप जाएंगे ना तो एकदम मतलब आपका पैर भी गीला ना हो इतना इतना भी कहीं कहीं हो जाती है, मतलब एकदम जरा सा पानी है, बहुत ही जरा सा पानी है, तो आपको लगेगा अरे ये माइटी गंगा है, यही गंगा है, इतना आगे जाके इतनी भीषण हो जाती है। तो ये इसी वजह से हो जाती है क्योंकि ये भांगर जो सॉरी भाबर जो रीजन है यहाँ पे आने के बाद ये पूरी की पूरी उसी के अंदर चली है, पत्थर के बीचों बीचों में से होते होते ट्रैवल करना स्टार्ट करती है। और ये पत्थर का लेयर जो है ऐसा नहीं कि छोटा सा है, ठीक है, काफी बड़ा है, मतलब मीटर्स एंड मीटर्स में है। ठीक है,
तो इसके अंदर पूरा का पूरा पानी अंदर 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 करके निकल के चला जाता है और ऊपर एकदम छोटी सी स्ट्रीम दिखाई देती है नाले की तरह। तो ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा, आपने मूवीज वगैरह में बहुत देखा होगा, बहुत सारे गाने वगैरह इसी रीजन में शूट किए जाते हैं। मुझे बहुत सारे गाने अभी दिमाग में आ रहे हैं लेकिन वो सब यहाँ पे बात नहीं करेंगे, आप लोग ने भी देखा होगा, ठीक है। तो वो एरिया कहा जाता है भाबर। होप करता हूँ आप लोग को समझ आ गया कि भाबर कौन सा रीजन है, और आप लोग ने विजुअलाइज भी कर लिया होगा। एक आपको फोटो यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपका एलुवियल फैन है, ठीक है, ये एलुवियल फैन है। ये पहाड़ से जो पूरा का पूरा स्ट्रीम आ रही है, यहाँ पे देखिए आप, स्ट्रीम आ रही है, वो इस रीजन में आके एकदम डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है, इसके अंदर आके ये डिसअपियर होगी और यहाँ पे तो पूरी की पूरी एकदम गायब ही जैसे हो जाएगी, ठीक है। ये एक कह सकते हैं कि ये भाग एक्चुअली में भाबर रीजन है, एक्चुअली में ये है नहीं ट्रू भाबर रीजन, इज सम काइंड ऑफ डिफरेंट। मैं कभी और आप लोगों को कभी दिखा दूंगा या मूवी वगैरह में आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, मैं इनकॉर्पोरेट करना भूल गया, नहीं तो आप लोगों को फोटो दिखा देता। दिस इज नोन एज एलुवियल फैन, ठीक है, ये एलुवियल फैन है जो अपने साथ ये स्ट्रीम आ रही है, ये स्ट्रीम अपने साथ एलुवियल बहुत सारा लेके आती है, उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है और ये फैन शेप बन जाता है। देखिए आप कैसा, जो आपका चाइनीज लोगों का फैन नहीं होता है सायोना सायोना, वो वाला जो फैन है, वो फैन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अगर किसी को हर्ट हो रहा है तो फिर आई एम सॉरी ठीक है। तो ये फैन बन रही है एलुवियल फैंस, ठीक है। इस रीजन का जो अलग अलग फैन के जो बगल बगल के बहुत सारे फैंस बनते जाएंगे, एक ही फैन नहीं बनता, बहुत सारे फैन बनेंगे, एक फैन दूसरे फैन को मर्ज करेगा, दूसरा फैन तीसरे फैन को मर्ज करेगा, और ये फैन बेल्ट भी बनाते हैं, एलुवियल फैन बेल्ट भी बनाते हैं। बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड माना जाता है, ठीक है इनको। नेक्स्ट, ये भाबर की बात मैंने कर दी कि ये क्या है आपका 8 टू 16 किलोमीटर वाइड, क्या बोलते हैं आपका शिवालिक के फुटहिल से पूरा का पूरा गर्डल करते हुए जाते हैं, और ये इनका पूरा का पूरा एक जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है कि इनके अंदर पानी जो होता है आपका, जो स्ट्रीम से बड़ी बड़ी रिवर्स है वो डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स, कॉबल्स, एलुवियल फैंस वगैरह ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। पोरोसिटी इस रीजन का बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर है। मैंने जैसे बताया कि यहाँ पूरा का पूरा पानी क्या होता है, पर्कुलेट करके चला जाता है, पानी नीचे चला गया है और ऊपर बहुत ही छोटी सी स्ट्रीम दिख रही है, दैट इज वाई पोरोसिटी बहुत ही हाई होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ द पेबल्स बहुत ज़्यादा होता है, डेब्रिस वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एलुवियल फाइन्स वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है, दैट इज वाई यहाँ पे जो पूरी की पूरी रिवर होगी वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। स्ट्रीम्स डिसअपियर वंस दे रीच द भाबर रीजन। वही मैंने आपको जो बताया कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पोरोसिटी है कि पूरे के जो बड़ी बड़ी स्ट्रीम्स होती है वो यहाँ पे पहुंचते ही पूरी गायब हो जाती है, मतलब कहाँ गई वो भी नहीं दिखता, ठीक है। नेक्स्ट, आपका ये जो रीजन है आपका एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं है, ठीक है। जो एलुवियल फैंस का रीजन वो आपका सुटेबल है, जो मैं आपको जस्ट फोटो दिखा, लेकिन उसके अलावा बाकी रीजन पे यहाँ पे खेती नहीं की जा सकती। क्यों? वहाँ पे बोल्डर्स है, पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर है, पत्थरों पे क्या खेती करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे बड़े बड़े क्या बोलते हैं फॉरेस्ट वगैरह हो जाते हैं, लार्ज, जिनके रूट्स एकदम नीचे नीचे तक जाने वाले रहते हैं, वहीं पे ये क्या बोलते हैं फॉरेस्ट रीजन। हालांकि उनको भी काट काट के लोग क्या बोलते हैं आप लोग जानते हैं, उत्तराखंड का फ्लड वगैरह देख सकते हैं, किसी भी हिमाचल का फ्लड वगैरह देख सकते हैं, उन सबको काट काट के वहाँ पे आप सेटलमेंट्स बनाना, रिहायशी घर बनाना, पार्क वगैरह बनाना, एंड रेस्ट हाउस वगैरह बनाना, गेस्ट हाउस वगैरह बनाना, होटल्स बनाना, बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये सब रीजन बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। एंड अल्टीमेटली होता क्या आप लोग जानते हैं कि इतनी सारी तबाही वगैरह होती है, ओके। नेक्स्ट, तराई रीजन, ठीक है, तराई रीजन पे आते हैं। ये रहा तराई रीजन। ये तराई रीजन, अब ये क्या होता है कि आपका भाबर में से तो पानी बाहर आ गया, ठीक है, भाबर से क्या हुआ, पानी अब बाहर आ रहा है, और ये रीजन आपका यहाँ पे सारे के जो जितने भी कॉबल्स पेबल्स और बोल्डर वगैरह थे वो भाबर में गिर चुके हैं, अब कुछ नहीं है, अब उसके अंदर पानी है, सिर्फ पानी है और सिल्ट है, ठीक है, पानी और सिल्ट अपने साथ बहा के लेके चला आ रहा है। अब ये कहाँ से निकल रहा है? जमीन के अंदर से निकल रहा है। आपका भाबर का रीजन था वो ऊंचा था, क्यों? यहाँ पे पत्थर काफी सारे थे, ठीक है। अब ये तराई का जो रीजन आएगा वहां पे पानी नीचे की तरफ से आ रहा है, क्योंकि अब पूरा बोल्डर खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे पानी बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसको कहा जाता है तराई रीजन, ठीक है। तरे से आई, ये वहाँ के लोकल भाषा में जो अवधी भाषा जानते होंगे आप लोग को पता होगा कि तरे मतलब नीचे होता है, ठीक है, नीचे से आने को कहा था तराई, ठीक है, दैट इज वाई तराई, तरे से आई, दैट इज वाई इट इज नॉट तराई। यहाँ पे मार्शी सॉइल होता है, काफी मार्शी रीजन पाया जाता है, मतलब यहाँ पे मस्कीटोज वगैरह, इसीलिए यहाँ पे आप लोग जानते हो गोरखपुर नाम का एक आपका टाउन है, मतलब डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जापानीज एंसेफेलाइटिस मोस्टली इस रीजन में, अभी आपका अक्टूबर नवंबर का जो सीजन चल रहा है इस दौरान बहुत सारे केसेस देखे जाएंगे, जापानीज एंसेफेलाइटिस, डेंगू के, ये सब सारे के सारे केसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि तराई रीजन इज फुल ऑफ मार्शी रीजन, यहाँ पे बहुत सारा मार्शी सॉइल पाया जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी वगैरह पाया जाता है,
और बहुत मतलब वो क्या दलदली एरिया पाया जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्कीटोज वगैरह फैलते हैं और बीमारी वगैरह बहुत ज़्यादा फैलती है, ठीक है। ये क्या है, इल ड्रेन्ड डैम्प मार्शी रीजन और थिक फॉरेस्टेड नैरो ट्रैक। हालांकि ये जो फॉरेस्ट है वो अब धीरे धीरे पूरी तरीके से लगभग गायब कर दिया गया है। मतलब एटलीस्ट यूपी में तो कर ही दिया गया, बिहार का बहुत बड़ा रीजन अभी भी बच गया है, मतलब बहुत नहीं, थोड़ा सा रीजन बच गया है, लेकिन अभी ऐसा पड़ा है। ये इतना वाइड है, ये सब वाइडनेस वगैरह आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा भाभा को गर्डल करता है, रनिंग पैरेलल टू इट। मार्शी है, डैम्प रीजन है, इल ड्रेन्ड है, पानी यहाँ से तेजी से निकल नहीं पाता, दैट इज वाई यहाँ पे मार्शी कंडीशंस वगैरह बन जाते हैं। और ये फॉरेस्ट वगैरह कट करके क्या किया गया, जो आपके आज़ादी के बाद जो वहाँ से पलायन करके आपके सिंधी भाई बहन आए थे, जो पंजाबी भाई बहन आए थे, वो लोगों को यहाँ पे ट्रैक्स दिए गए। इनफैक्ट आप लोग जानते हो, आप लोग अगर ना जानते हो कि इस रीजन में आप लोग जाएंगे तो गन्ने की खेती, गेहूं की खेती बहुत अच्छे, मतलब बड़ी बड़ी रिच सिख फैमिलीज वगैरह कर रही हैं, ठीक है। मैं इस रीजन में गया था तो मुझे पता है, वहाँ पे सीतापुर का रीजन है, बहराइच का रीजन है, लखीमपुर खीरी वगैरह के रीजन में मैं गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे सिख वगैरह लोग अच्छी अच्छी फसलें वगैरह काट रहे थे। तो मैंने वो सब देख के, ये अपनी अपनी पढ़ाई को कॉम्प्लीमेंट करते रहिएगा ना, मतलब सप्लीमेंट करते रहिए, कहीं से आप लोग कुछ तो आपका खुद का नॉलेज कह रहा है, मतलब पढ़ के आपने कुछ गेन किया, कुछ तो आप लोग का आंखों देखी चीज भी हो सकती है ना। तो ये आंखों देखी चीज आप लोग से बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग के साथ हमेशा रह जाएंगी, जिंदगी भर रह जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड स्ट्रीम वगैरह होती है, दैट इज वाई इस रीजन में आपके रीएमर्ज होने की वजह से ये स्वैम्पी लो लैंड वगैरह हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, इस रीजन में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा पाया जाता है। मैंने आप लोग को बताया कि मैं आप लोग को बताऊंगा कौन से रीजन में पाया जाता है। मार्शी रीजन में बहुत पाया जाता है। मार्शी रीजन बनता कैसे है, कोई भी चीज के डैम्पनेस की वजह से, बहुत ज्यादा गंदगी के सड़ने की वजह से मार्शी रीजन बनता है। आप लोग को पता होगा, जैसे गटर का पानी है एक ही जगह पर रह जाता है तो उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो चीजें सड़ रही हैं, जो गंदगी जो सड़ रही है, खाने पीने की जो सामान है, या फिर एल्गे फंजाई, या फिर उसमें जानवरों की गंदगी, या फिर जानवर खुद, या फिर पेड़ पौधे की जो गंदगी वगैरह निकल के आ रही है, वो सब कुछ, या इंसानों की गंदगी भी हो सकती है, वो सब वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है, वो सड़ता है पानी, तो इससे बनता है मार्शी सॉइल। और दैट सॉइल इज एक्सट्रीमली रिच इन नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन में रिचनेस होने की वजह से इस रीजन में बहुत ज़्यादा चावल की खेती की जाती है, बहुत ज़्यादा गन्ने की खेती की जाती है, कॉटन की भी अच्छी खासी खेती की जाती है। ये रीजन इस सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ओके। नेक्स्ट, इसमें लेकिन फॉस्फेट का डेफिशिएंसी पाया जाता है, ठीक है। मैंने बताया कि फॉस्फेट भारत के अंदर बहुत ही, फॉस्फेट एंड पोटैश वगैरह की बहुत ही कमी भारत के सारे उसमें रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये रीजन बहुत ही थिकली फॉरेस्ट, ये मैंने बता दिया, वीट राइस शुगर के ऐसा बता ही दिया। थिकली फॉरेस्टेड रीजन हुआ करता था, अब तो नहीं है, लेकिन जिस समय था तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत, आपका कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी जगह पे है, ठीक है। आपके उत्तराखंड के बहुत सारे जितने भी, मतलब आई वुड से सारे के सारे जितने भी आपके फॉरेस्ट वगैरह नेशनल पार्क वगैरह है, वो यहीं पे। इनफैक्ट बिहार का जो एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वो भी यहीं पे है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, दुधवा नेशनल पार्क सब यहीं पे है, कतरनिया घाट नेशनल पार्क वो सब यहीं पे है, ठीक है। तो ये रीजन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ वगैरह बहुत पाई जाती है। शेर, बाघ, चीता वगैरह भी यहाँ पे, चीता नहीं, बाघ वगैरह पाया जाता है, ठीक है। शेर भी नहीं। नेक्स्ट, भांगर, तेंदुआ पाया जाता है। शेर और बाघ, बाघ का तो थोड़े बहुत पाया जाता है, बाघ तो काफी मतलब फिर भी पाया जाता है, शेर नहीं पाया जाता, लेकिन तेंदुआ पाया जाता है। भांगर, नेक्स्ट भांगर है, ठीक है। भांगर कहाँ पे है, ये देखिए, ये भांगर है, ठीक है। भांगर कहाँ पाया जा रहा है, यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। एक्चुअली इसके फॉर्मेशन का जो स्टेज है, उससे आप लोग को पता चल जाए खातर और भांगर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। क्यों इनको एक ही माना जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है कि आप समझिए किसी समय पे जो रिवर थी वो बहुत वाइड रही होगी, मतलब उसका जो नदी का पार्ट जिसको कहा था वो बहुत ही लेंदी रहा होगा, मतलब जैसे गंगा कहीं कहीं पे 2 किलोमीटर लंबी हो जाती है, 2.5 किलोमीटर लंबी हो जाती है, कहीं कहीं पे 5 किलोमीटर भी लंबी हो जाती है। ब्रह्मपुत्र की एक एक जगह पे तो 10 किलोमीटर का लेंथ है, आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा लेंथ की ब्रह्मपुत्र का वॉल्यूम है, ठीक है। तो ऐसे रीजन में ऐसा हो सकता है काफी समय के बाद कि और डाउनवर्ड या फिर जिसको कहा था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन नहीं, कटिंग के वजह से ऐसा हो जाएगा कि ये जो ऊपर का रीजन होगा वो ड्राई होता चला जाएगा, और नीचे बीच के रीजन में आपका पानी फ्लो करना स्टार्ट करेगा। होप करता हूँ आपस से आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं आप लोगों को डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करता हूँ। समझिए कि रिवर जो थी वो पहले इतना फ्लो कर रही थी, ठीक है। ये रिवर का एक्चुअल फ्लो था। फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि रिवर जो है यहाँ पे कटिंग करना स्टार्ट करती है, और ये कुछ इस तरीके से बन जाता है,
ये ऐसे और फिर ये ऐसे करके ऐसे। अब क्या होगा कि रिवर जो होगी वो इतने पे ही बह रही है, ठीक है, इतने पे ही सारा का सारा वॉल्यूम उसका आ जा रहा है, ठीक है। और ये ऊपर का जो रीजन रह जाएगा, ये जो ऊपर का जो रीजन है, यहाँ का रीजन, ये सब क्या हो जाएगा, ये भांगर रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये भांगर मतलब ये ओल्ड एल्यूवियम है, यहाँ पे कभी रिवर हुआ करती थी लेकिन अब नहीं बहती है, तो ये ओल्ड एल्यूवियम है, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ आया। दैट इज वाई इसको भांगर या फिर आप भंगार शब्द से भी जोड़ सकते हो, हालांकि उससे सबसे जोड़ना ठीक नहीं लगता, लेकिन बहुत लोग इसको जोड़ के रखते हैं, तो आप लोग जैसे भी याद कर सकते हैं, ये भांगर शब्द है, ठीक है, भांगर शब्द, ठीक है। तो और जो नीचे वाला एरिया रहेगा उसको कहा जाएगा खादर, जो नया एल्यूएम बना हुआ है उसको खादर एल्यूएम कहा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो भांगर एल्यूएम है ये ओल्डर एल्यूएम है और आपके पुराने रिवर बेड्स के रीजन में पाया जाता है, जहाँ पे कभी कभी किसी समय पे आपका रिवर बहता रहा होगा, लेकिन अब वो वहां नहीं बहता, ठीक है। जनरली इनका कलर डार्कर शेड में होता है। यहाँ पे मैंने जो आप लोग को एल्यूमियम दिखाया, इसका शेड देखिए एकदम क्लेई टाइप का है, एकदम से मतलब क्रीमी टाइप का है, लेकिन उनका जो शेड होगा वो डार्किश टाइप का होगा, मतलब ब्राउनिश कलर का ज्यादा होगा, ठीक है। इस रीजन में आपके कंकर वगैरह, नोडल्स वगैरह काफी ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे खैर अनफर्टाइल लैंड्स को रे, ठूर और कलर ये सब भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो अनफर्टाइल लैंड होता है उसको रे कहा जाता है, ठीक है। रे, कलर, ठुर, ठीक है, ऊसर, ठीक है, ये सब बंजर, ये सब शब्द हैं जो यहाँ के अनफर्टाइल जो लैंड्स होते हैं उनको ये सब कहा जाता है, ठीक है। ये सब शब्द एज इट इज कॉपी किए जाते हैं आपके डेजर्टिक सॉइल्स वगैरह में, उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका होगा आपका बांगर। नेक्स्ट है खादर। खादर मतलब नाम से ही बहुत ही खाद इसके अंदर काफी सारा खाद भरा हुआ है, खाद मतलब फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर काफी भरा हुआ है। तो ये न्यूअर एल्यूमियम है, एक्चुअली में ये न्यूअर एल्यूमियम है जो अभी अभी जस्ट डिपॉजिट हुआ है, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 200-300 साल हुआ होगा, 400 साल हुआ होगा। और ये रेयर मतलब ये नए टाइप का है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी फर्टिलिटी है, काफ़ी अच्छा इसकी पोरोसिटी है, इसकी टेक्सचर वगैरह बहुत ही फाइन है, बहुत ही महीन है, और अच्छी खासी यहाँ पे खेती की जाती है। इसका कलर भी पेल टाइप का होगा, थोड़ा सा और कम टाइप का, मतलब वो ब्राउनिश टाइप का था और जो मैंने आपको दिखाया उस टाइप का होगा, ठीक है। इसमें लोम कंटेंट्स, क्ले कंटेंट, ये सब काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है, जिसके वजह से इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी फर्टिलिटी और बहुत अच्छी उपज वगैरह उठाई जाती है। बट देयर इज ए कैविएट, इस रीजन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बाढ़ आना। रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे फ्लडिंग होती है, हर दूसरे साल, तीसरे साल, हर साल भी फ्लडिंग वगैरह होती है। जैसे आप लोग पटना के आसपास के रीजन में अगर आप लोग जानते हो तो कोसी रिवर हर साल फ्लड करती है, उसका हर साल का नखरा है, ठीक है। तो वो बनाती है काफ़ी सारा खादर बेल्ट और फिर अगले साल फिर वापस से तबाही मचाती है, फिर वापस से बनाती है। तो वहाँ पे खेती होती है, फिर लोग वहाँ पे से भाग जाते हैं, फिर खेती होती है, उस तरीके से चीज़ों को मतलब लोग झेलते रहते हैं हमेशा, ठीक है, साल दर साल। दिस इज नोन एज आपका खादर रीजन। होप करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया, इतना ही आप लोग का एलुवियल सॉइल में था। सॉरी थोड़ा सा लेंदी चला गया, बट यही आपका फाइनल था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मुलाकात करूंगा, तब तक ऐसे पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।